अच्छा ये बताइए आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि यहाँ गए? मुझसे मानव हत्या हुई है। आपने मर्डर हो गया मुझसे गुस्से में, दारू के नशे में मैंने राइफल चला दी थी। अच्छा अपने होने वाले साले पर। साली को मार दिया? जी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो पत्नी कहाँ है? नहीं, पत्नी नहीं थी, सगाई हो गई थी। सगाई के 1 महीने बाद शादी होने वाली थी। तो साली को क्यों मार दिया? क्या गलती थी उसकी? गुस्से में। क्या गलती की उसने? उसकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ खड़ा था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? झगड़ा हमारा आपस में हुआ था, राइफल उस पर चल गई है। ओ बताइए। निर्दोष को मार दिया आपने? जी। तो गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ मानव हत्या का प्रायश्चित किस रूप में किया जाए? गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। अब आपको जो सजा मिली कितने साल की सजा है? ये सजा तो हमको कानून ने दी है, कानून की नजर में गुनाह। एक अदालत ऊपर वाली की, ना। तो उसकी क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ना, ऊपर वाली अदालत और ये अदालत एक ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने यहाँ उसका कितने साल की सजा है आपकी? 20 साल। अब 20 साल की सजा भोग ली, इसके बाद ईश्वर खत्म हो जाएगा ईश्वर की अदालत में ये केस, क्योंकि आपने भोग ली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ईश्वर की अदालत में जो यहाँ भोग लिया उसका केस ईश्वर की अदालत में नहीं होगा। भोग लिया ना, खत्म। ये जो राज्य दंड है ये भी ईश्वर का दंड विधान है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये जो सरकारी दंड विधान, इसे भी आप भगवान का ही दंड मानिए। इससे किसी देश का, ये भारत का दंड है या ये आप कानून के कारण, ये ठीक है, कहने में कानून है, कहने में भारतीय दंड है, लेकिन मुख्य रूप से ये ईश्वर का दंड विधान है। अब इसके बाद आप मुक्त हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में। लेकिन गलती, अब आप ये गलती देखो, अपने क्रोध पर काबू करना है ना। इतना क्रोध नहीं कि आप किसी की हत्या कर दें। समझ रहे हो ना? इतना शराब ना पियो कि देखो, आप जितने लोग मुझे मिले यहाँ कैदी, 99% लोगों ने बताया कि मैं शराब पीकर मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपने भी अपने साले को मारा तो शराब पीकर मारा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो अब आपको पश्चाताप तो हो ही रहा है इस बात का? बहुत होता है। अभी शादी भी नहीं हुई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो शादी भी नहीं हुई, 20 साल बाद आप यहाँ से जाएंगे? जी। चलो, अब प्रायश्चित यही है कि आप जो मिल रहा है, अब भगवान का चिंतन करिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या, ये लड़की जो है मेरी बहन है, इसने ITI भी पास किया, हर चीज पास किया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और उसने प्रवचन को इतना दिमाग में हटा लिया कि वो घर छोड़ के हर 6 महीने 5 महीने में यहाँ भाग आती है। चाहते क्या, उनसे बात करा दीजिए। बात यही है बाबा जी, इसने हर चीज पढ़ लिख के भी अपने जीवन, शादी हो गई उनकी? नहीं, शादी करने के नाम से बाबा जी वो घर छोड़ के भाग आती है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। हमको वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती थी, वहाँ जहाँ मेरा घर है, इसी कारण दिक्कत के कारण यहाँ पे हमको बहुत शांति मिलती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कुछ हम सेवा करके और या कुछ काम करके यहाँ पे रहना चाहते हैं और अपने घर को नहीं जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ। समझ रहे हो ना? तो घर में क्या दिक्कत है आपको? घर में बहुत प्रॉब्लम है। कैसे? अब टेंशन होता है, लड़ाई झगड़ा ये सब हो जाता है घर में। कितनी ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उम्र है आपकी? मेरी 30 बरस। 30 प्लस हो गई? हाँ। तो आपने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह हम यहीं पे करना चाहते हैं, मथुरा में ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, यहाँ वृंदावन के लड़के से करना चाहते हैं? हाँ, और कहीं नहीं। अच्छा, फिर ठीक है, फिर आप देख लो आपके हिसाब से कोई लड़का मिल जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुजी, जब भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपको मोक्ष दूंगा, तो फिर भगवान क्यों कहते हैं कि तुम अपने कर्म करो? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट। कर्म करो पहले कहा है, यस। ये कहा है दूसरे अध्याय में। हाँ गुरुजी। और सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, ये कहा है 18वें अध्याय में। यस गुरुजी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो भगवान कहते हैं कि पहले कर्म करो, कर्म करके अपने आप को कामयाब बना लो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खूब पैसा कमा लो, नाम कमा लो, इज्जत कमा लो। जब ये आपके पास आ जाएगा ना, भरपूर नाम, इज्जत, पैसा, तो फिर मेरे में मन ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि आप सब चीजों को देख चुके होंगे कि इनमें क्या है, इसमें क्या है। नहीं, जो आदमी को धन नहीं मिलता ना, तो उसको कथा कितनी भी सुना, उसको तो लगता नहीं जी सारा सुख धन ही में है।
इसलिए भगवान कहते हैं पहले धन वन कमा लो। जब धन आप कमा लेंगे तो पता लगेगा कि धन से भी ऊपर कोई है तो केवल भगवान है। सबके धन यहीं रह गए, जब निधन हो गया तो सबके धन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहीं रहेगा। इसलिए कर्म पहले करो, अपने सक्सेस कर लो, अपना नाम कमाओ, फिर भगवान की शरण में। और ये कर्म करते हुए यदि ये सोच लो कि हम नहीं कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, तो बंधन ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।